हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके थे, तो उसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स को कवर किए थे, जिसमें से कि हम लोग पहला टॉपिक कवर किए थे कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको कैसे हम पहचानेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जाने थे। लेकिन अब जो आज के हम वीडियो में समझेंगे उसमें हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होता है, लेकिन उसका कुछ फार्मूला होता है जो इसके जरिए हम कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड जो सॉल्यूशन होता है उसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कैसे करते हैं और क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग को अच्छा भी लगेगा, लेकिन आप लोग से एक अनुरोध है कि वीडियो को स्किप न करें और पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि आप लोग को अच्छी तरीक़ा से समझ में आ सके। तो चलिए हम लोग उसको आगे बढ़ते हैं। तो हम पिछले वीडियो में हल्का सा लास्ट के आप लोग को हिंट्स दिए थे कि फार्मूला कौन सा यूज करेंगे। तो उसमें हम लोग एक बताए थे कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि यार हमारा d इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट था। क्या था? डिस्क्रिमिनेंट। इसके बारे में हम लोग बोले थे कि यह डिस्क्रिमिनेंट है और क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। एक और चीज़ पढ़ेंगे हम लोग इसमें, जो कि x इक्वल टू निकालेंगे, यानी कि जो हमारा इसका वैल्यू है रूट्स निकालेंगे, यानी बोल सकते हैं वो हमारा फार्मूला जो यूज होगा वो होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बट होता क्या है कि कहीं कहीं पर इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर d वैल्यू अलाउ कर देता है। कैसे अलाउ करता है उसको समझते हैं। तो x इक्वल टू कर देता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई में 2a, ठीक ना। तो अब आप लोग क्वेश्चन उठा सकते हैं कि यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac है और यहाँ पर d है, तो ऐसा क्या? क्योंकि हम ऊपर आप देख सकते हैं कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बतला है, यानी कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो हमारा d के बराबर है। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर d भी रख सकते हैं, कोई उसमें हमको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक ना। तो होता क्या है कि ये तो हम फार्मूला समझ चुके हैं कि क्या होता है क्या नहीं। अगर आप नहीं समझे हैं तो पहला नंबर क्या करना है, इन लोग दोनों फार्मूला को लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि अब जो भी खेल खेलना है हम लोग इसी दोनों फार्मूला पर खेल खेलेंगे। खेल खेलने का मतलब है कि जो भी कंडीशन अलाउ होगा इन लोग दोनों फार्मूला पर अलाउ होने वाला है और इसके सिवा कोई और नहीं आने वाला है। तो नहीं आने वाला है तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसको राइट डाउन कर लेना है और माइंड मेकअप कर लेना कि हमको करना क्या है, क्या अलाउ करना है। लेकिन एक चीज़ और हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बताए थे? फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग को बतला चुके थे कि क्या होता है इसका फॉर्म। तो चलिए, जैसे मैं हम बतलाए थे पिछला वीडियो में आप लोगों को कि इसका फॉर्म जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक ना। तो यह फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक होता था। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानते थे इसके बारे में हम लोग बतलाए थे क्वेश्चन, जिसमें कि हम 4.1 का कुछ आपको करा चुके थे। चलिए हम लोग वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करेंगे और आगे बढ़ेंगे कि आखिर होता क्या है और यह कैसे सॉल्व होगा। तो आप लोग आई होप लिख चुके होंगे इसको। और इसके साथ ही एक नेचर हमको पढ़ना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर क्या होता है, जो कि इस चैप्टर में 4.2 में तो उतना यूज नहीं है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में हमको बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो थोड़ा बहुत हम उसके नेचर के बारे में भी पढ़ लेते हैं और एनसीईआरटी बुक हम फॉलो करते हैं, इसलिए आप लोग भी एनसीईआरटी बुक को देख सकते हैं, ठीक ना। तो उसमें भी नेचर दिया है कि किस कंडीशन में कैसा उसका रूट्स हमको प्राप्त होगा। बुक में भी दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन आई होप हम जो समझा रहे हैं वहाँ से आप अच्छी तरीक़ा से कवर करेंगे। तो उसमें 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है कि एक कंडीशन तो होता है कि डी का मान, ठीक ना, अगर मान लीजिए हमारा बराबर होता है 0 के। दूसरा कंडीशन कहता है कि डी का मान ग्रेटर देन होगा 0 से। तीसरा कंडीशन कहता है कि नहीं, डी का जो मान होगा वह लेस देन होगा 0 से। तो इस कंडीशन में इसका रूट्स क्या प्राप्त होगा। कहीं कहीं पर आप लोग इसी को पाइएगा कि अनदर वे में बोले तो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इसी को लिख सकते हैं। एक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, और एक आप पाइएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। यानी कि कहने का मतलब कि हम इसको भी लिख सकते हैं, सेम बात वही है, या फिर इसे लिखें, इसमें कोई अंतर नहीं है, बस लिखने के तरीका थोड़ा अलग अलग है। यानी यहाँ पर डायरेक्ट डी को हम बोल दिए हैं, यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन किए कि डी इक्वल टू होता क्या है, ठीक ना। तो हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। अगर मान लीजिए हम डी चेक कर रहे हैं और चेक करिए, डी पर हम वैल्यू अलाउ किए और डी का मान अगर मान लीजिए हमारा 0 के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? अगर मान लीजिए डी का मान 0 के बराबर होता है तो हम लोग पढ़े हैं कि इस कंडीशन में जो हमारा आंसर होगा
वह रियल एंड इक्वल रूट्स होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, क्या होगा? रियल एंड इक्वल रूट्स होगा। एक अगला जो हमारा है वो कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान होगा वह बड़ा होगा 0 से। कहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए डी का मान हमारा बड़ा होगा जब 0 से, या उसको अनदर वे में बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4c, यानी कि डी का मान वही हमारा है क्या, 0 से बड़ा है। तो जब डी का मान अगर मान लीजिए हमारा बड़ा होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स प्राप्त होगा। क्या होगा? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब होता है क्या है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, धैर्य बनाए रखिए। एक अगला होता है, अगर मान लीजिए d का मान हमारा 0 से भी छोटा हो जाता है, यानी कि माइनस में आ जाता है, तो उस कंडीशन में इसका क्या होगा? तो उस कंडीशन में जो हमारा इसका होगा वह क्या होगा? तो इस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा इसका रिजल्ट होगा उसका नो रियल रूट्स होगा। क्या होगा? नो रियल रूट्स होगा, नो रियल रूट्स। तो अब इसको हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि क्या होता है डिस्टिंक्ट रियल रूट्स और क्या होता है इक्वल रियल रूट्स और क्या होता है नो रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब होता है कि जो हमारा रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, यानी कहने का मतलब अगर x का मान 2 जो हमारा प्राप्त होगा, अगर मान लीजिए 1/2 आता है तो सेकेंड भी हमारा 1/2 ही आएगा, यानी दोनों सेम आएगा। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि दोनों अलग अलग आएगा। जैसे मान लीजिए एक x का मान हमारा आ गया 1/2 और सेकेंड x का मान आ गया 3/2, तो ये देखिए डिफरेंस है इसके, यानी दोनों का जो x का मान है अलग अलग है। तो इस प्रकार से जब अलग अलग वैल्यू हमको x का प्राप्त होगा तो उसको बोलेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और जब दोनों x का मान यानी x इक्वल टू जब इक्वल टू आ जाएगा 1/2 और 1/2, तो इस कंडीशन में बोलेंगे वो हमारा रियल एंड इक्वल रूट्स है। अगर अगला टर्म है कि नो रियल रूट्स, यानी अगर मान लीजिए हमारा d का मान माइनस में आता है सॉल्व करने के बाद, उस कंडीशन में इसका नो रियल रूट्स हो सकता है, यानी कि इसका रियल रूट्स हमको प्राप्त ही नहीं होगा, यानी इसको बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन एक प्रकार से हम लोग को कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो चलिए कैसे करेंगे, जल्दी से आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज को कवर कराएंगे ना तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आने वाला है। तो ध्यानपूर्वक देखना है और आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 4.2 की ओर, जो कि अभी स्टार्ट करेंगे। और आई होप आप लोग देख चुके होंगे पहला वीडियो, अगर नहीं देखे हैं तो हम उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, आप वहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं और उसको पहले देखना है ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो अब हम लोग चलते हैं 4.2 एक्सरसाइज में, और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कह रहा है? फाइंड द रूट्स of the following quadratic equation, following quadratic equation, following quadratic equation by factorization, by factorization। यही हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यानी कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है उसको फैक्टराइजेशन प्रोसेस से हमको सॉल्व करना है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कोई बात नहीं, हम जो बतलाने वाले हैं वो फैक्टराइजेशन प्लस क्वाड्रेटिक दोनों अप्लाई करेंगे, नो डाउट। क्यों? क्योंकि जो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो वहाँ पर ये क्लियर नहीं करता है कि आपको फैक्टराइजेशन प्रोसेस से अलाउ करना है या क्वाड्रिलेटर से, लेकिन हम लोग को वहाँ पर खास करके जो क्वेश्चन को सोल्यूशन देना होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देना होता है। क्यों? रीजन क्या है कि क्लास 9 तक हम लोग फैक्टराइजेशन प्रोसेस को पढ़ चुके हैं और क्लास 10th में फैक्टराइजेशन ऐड करने का उसका पूरा मकसद अगर हम बतलाएं तो यही है कि थोड़ा सा आपको समझाने के लिए वो प्रयास करता है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में वो आपको क्वाड्रेटिक अलाउ करने को कहता है, नो डाउट उससे कोई हम लोग को प्रॉब्लम है नहीं, हम लोग दोनों लेकर के चलेंगे। जिसमें से पहला क्वेश्चन कर रहा है x³ माइनस 3x, x³ माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यही है, यह हमारा एक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बोल सकते हैं क्या। अब इसको हमको फैक्टराइजेशन कर करके इसको सॉल्व करना है कि कैसे इसका x का मान निकलेगा और जो x का मान निकलेगा वही हमारा 0 होगा। एक चीज़ और आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, 0 यानी रूट्स जिसको हम बोल रहे हैं, क्लास 9th में जब हम लोग पढ़ रहे थे सेम यही प्रोसेस अलाउ करते थे, लेकिन वहाँ फैक्टराइज करने के लिए सिर्फ करता था और उसी फैक्टराइज को सिर्फ हम लोग बोलते थे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x यूजिंग द फैक्टराइजेशन। लेकिन वहाँ पर जो हमारा x का मान होता था उसको हम लोग रूट्स के नाम से नहीं जानते थे, लेकिन वही क्लास 10th में हम लोग उसी x के मान को रूट्स के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है।
तो आप लोग इसको फैक्टराइज करने जानते होंगे कि बीच वाले टर्म को कैसे स्प्लाइट करना है, ये सब आप लोग को वाकिफ है। तो चलिए हम डायरेक्ट बढ़ेंगे और इसको फैक्टराइज करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 को हमको फैक्टराइजेशन प्रोसेस से सॉल्व करना है और हमको क्या चीज़ का मान निकालना है, रूट्स का मान निकालना है, ठीक ना। चलिए निकालते हैं। बीच वाले टर्म को स्प्लाइट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। बीच वाले टर्म को हम स्प्लाइट कर चुके हैं और आपको क्लास 9th में पढ़ भी चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या करेंगे, इन लोग दोनों में कॉमन निकालेंगे और इन लोग दोनों में कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से हमारा x कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा क्या, x माइनस 5 और क्या यहाँ से जब प्लस हमारा है, यहाँ से 2 और 10 में अगर देखें तो कॉमन जब भी निकलेगा तो 2 ही निकल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x तो अवेलेबल है लेकिन इस 10 के साथ x अवेलेबल नहीं है। तो चलिए 2 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 5 बचेगा इक्वल टू 0। और क्या हम लोग पढ़े हैं कि जब ब्रैकेट के अंदर दोनों का वैल्यू अगर सेम हो तो उन लोग दोनों के बदला एक टर्म को लिख सकते हैं। तो चलिए इन लोग दोनों के बदला हम एक लिख दिए x माइनस 5 और बराबर में 0 था तो 0 लिख दिए। और क्या लिख सकते हैं, x जो ब्रैकेट से बाहर था इधर बाहर क्या है प्लस 2, दोनों को मिला करके एक जगह लिख सकते हैं, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करके x का मान निकालेंगे तो यहाँ x इक्वल टू माइनस 5 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 5। उसी प्रकार से यहाँ x उधर जाएगा तो माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस 2। तो हम लिख सकते हैं हेंस रूट्स इक्वल टू x बराबर 5 माइनस 2। यह हमारा आंसर हो चुका है। चलिए ठीक है, आप लोग तो बोले कि ठीक है सर चलिए आप फैक्टराइजेशन प्रोसेस से कर दिए, हम लोग क्लास 9th में सीख चुके थे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी फार्मूला बतला चुके हैं, क्या उस पर ये पॉसिबल है? तो हाँ पॉसिबल है। हमारा बुक अलाउ नहीं कर रहा है कि इसको अलाउ करना है, लेकिन हम ट्राई करके आपको दिखाते हैं। क्या कर रहा है, एक बार फिर से इसको इक्वेशन को हम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा इसका सॉल्यूशन यहीं पर हो चुका है। यह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बतला रहे हैं आपको कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ना है। तो आई होप हम नेक्स्ट चैप्टर तक इस वीडियो में तो नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन इस चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज बोल रहे 4.3 को, लेकिन इसमें जो हम ना उसके बारे में हिंट्स दे देंगे ताकि आप लोग हेल्प कर सकते हैं, वहाँ से बना सकते हैं। चलिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। पहला नंबर क्या करेंगे यहाँ कि a b c का मान हम आराम से लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी स्टार्टिंग में सीख रहे हैं। चलिए तो यहाँ से बोल सकते हैं कि a का मान 1 हो जाएगा, b का मान हमारा -3 हो जाएगा और c का मान -10 हो गया। कैसे 10 हो गया? क्यों? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a का मान होता है और x का कोफिशिएंट b का मान होता है और c हमारा एक कांस्टेंट टर्म होता है, उसको एज वेल एज लिख लेते हैं। ओके, अब क्या हम बताए थे कि जब इस कंडीशन में हो जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको करना क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्या है करना है? डिस्क्रिमिनेंट यानी d निकालना है। तो d इक्वल टू अभी आपको हम फार्मूला बताए थे, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है? 4ac। अब वैल्यू को रख दीजिए, d इक्वल टू b स्क्वायर दैट मीन्स -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a का मान 1 और c का मान -10। यही ना हमारा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? लिख दिए -10। अब इसको और क्या कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, देखिए क्या, d इक्वल टू -3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 4 और 10 यानी कि प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया और 40 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 49, यानी कह सकते हैं कि d का जो मान आया है हमारा 49 आ चुका है। कितना आ चुका है? 49। अब क्या हम बतलाए थे, एक और फार्मूला बतलाए थे रूट्स निकालने के लिए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन में 2, या फिर उसी को बोलते थे कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। चलिए हम लोग उसको लिख लेते हैं। x इक्वल टू क्या हम बतलाए थे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई में 2a, ये बतलाए थे ना। तो अगर मान लीजिए बाई में 2a हम बतलाए हैं तो आप क्या करेंगे, इसको फार्मूला पर वैल्यू को रखेंगे। चलिए वैल्यू रखते हैं x माइनस बी, यानी माइनस बी का वैल्यू कितना है -3। तो यहाँ पर एक माइनस था, यहाँ पर माइनस था, तो माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, लेकिन हम इसको आपको समझा दे रहे हैं। चलिए माइनस बी था तो माइनस बी रख दिए, प्लस माइनस डी का मान कितना आया था, तो डी का मान आया था 49, तो लिख देंगे 49 अपॉन में 2a, तो 2 हो गया। a का मान अब कितना है, तो a का मान 1 है तो 1 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को इधर हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से आप लोग, -3 और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 प्लस माइनस हो गया, और रूट अंडर 49 का वैल्यू हमारा होता है 7। कितना होता है, तो यहाँ लिख देंगे 7। अब बट्टा में देखिए 2 × 1 करेंगे तो हो जाएगा 2, हो गया ना। इसको और क्या कर सकते हैं, तो इसको सॉल्यूशन करने का सिंपल उपाय है कि एक बार प्लस में लेकर के चलेंगे, एक बार माइनस में लेकर के चलेंगे। तो चलिए लेकर के हम लोग चलते हैं। तो एक बार लिख देंगे 3 + 7 बाई में 2 और
3 माइनस 7 बाई में 2, ध्यान से देखिएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 और 3 10 बाई में 2 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो -4 बाई में 2 हो जाएगा। इतना तो आप लोग समझदार होंगे। कोई दिक्कत अगर आप लोग को दिख नहीं रहा होगा तो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। यानी 10/2 और -4/2 हो जाएगा। अब इन लोगों को कैंसिल कर दीजिए, जैसे यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ से -2। तो इस प्रकार से हमारा x का मान कितना हो जाएगा 5, -2। देखिएगा ध्यान से, इसका भी वैल्यू हमारा 5, -2 आया जो कि रूट्स के रूप में है, और यहाँ भी हमारा वैल्यू आया था जो कि 5, -2 है। तो आई होप आप लोग को अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से बना और ये हमारा फैक्टराइजेशन प्रोसेस से बना। दोनों प्रोसेस से बतलाने का हमारा मकसद यही था कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्यों? क्योंकि जब हम फार्मूला बतला चुके हैं तो उसके बेस पर आपको एग्जाम्पल नहीं बतलाए थे, इसलिए हम एग्जाम्पल बतलाना जरूरी समझे। तो अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करना है, ताकि हमको भी अच्छे से फील हो सके। चलिए, बात यह है कि आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो चलिए हम थोड़ा इसको जूम कर दे रहे हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि नीचे है यानी कि 10/2 और -4/2, उसको जब कट किए तो हमारा एक 5 आंसर आया और एक -2 आंसर आया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें से एक और क्वेश्चन हम बतलाएंगे, बाकी नेक्स्ट आप लोग को खुद से बनाना है ताकि आप लोग को समझ में अच्छी तरीक़ा से आए, क्योंकि सिंपल है क्वेश्चन, कोई इसमें टफ क्वेश्चन नहीं है। आप लोग तो 9th क्लास से ही इसको पढ़ते आ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन हम इसमें से बतला दे रहे हैं आप लोग को। वह क्वेश्चन है 4 नंबर या फिर 3 नंबर। चलिए हम 3 नंबर आप लोग को बता दे रहे हैं, जो कि रूट्स के रूप में क्या है, रूट्स के रूप में जो आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है वह हमारा कर रहा है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 = 0। कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसको स्प्लाइट करना चाहते हैं तो स्प्लाइट कर लीजिए, स्प्लाइट करके बनाइए, और अगर आप स्प्लाइट करके नहीं बनाना चाहते हैं तो एज वेल फैक्टराइजेशन प्रोसेस से बनाइए। तो कोई बात नहीं, चलिए हम दोनों प्रोसेस से बतलाएंगे, क्वाड्रेटिक प्लस फैक्टराइजेशन। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक प्लस फैक्टराइजेशन, दोनों से आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, ठीक ना। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर हम पहले इसको फैक्टराइजेशन से बनाते हैं, क्या फैक्टराइजेशन से, ठीक ना। तो क्या हम लोग पढ़े हैं कि बीच वाले टर्म को स्प्लाइट करना है, स्प्लाइट करने के बाद कॉमन निकालेंगे, और कॉमन निकालने के बाद उसको एक x का वैल्यू आएगा, वही हमारा रूट्स होगा। चलिए ठीक है, √2x², 7x हमको लाना है, तो 7x लाना है तो हम इसको 5x + 2x के रूप में तोड़ सकते हैं। आप इसको चेक करके देख सकते हैं, क्लास 9th में इसको बतलाया गया है, और हम क्लास 9th में इसको बतलाए भी हैं। अगर आप विश्वास नहीं तो प्लेलिस्ट में हमारे जाकर के आप देख सकते हैं। तो करते हैं क्या, इसको कि हम तोड़ लीजिए 5x + 2x के रूप में, इसको बीच वाले यानी 5 और 2 7x हो जाएगा, प्लस का प्लस 5√2 = 0। कैसे इसको तोड़ते हैं, क्या इसका रूल होता है, क्लास 9th के वीडियो में हम अपलोड कर चुके हैं, बतला चुके हैं, आप लोग वहाँ पर जाकर देखें, और अगर नहीं मिलता है तो कमेंट करें, हम इसको फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब क्या करेंगे, फर्स्ट 2 में कॉमन लेंगे और इन लोग फर्स्ट 2 में कॉमन लेंगे। चलिए तो इसमें देख रहे हैं कि हमारा क्या टर्म अवेलेबल है और क्या नहीं है। तो इसमें तो हम यही देख पा रहे हैं कि x² दोनों में अवेलेबल है, लेकिन इसमें √2 है, उसमें 5 है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसमें से हम कॉमन निकाल के आ सकते हैं, फंस सकते हैं ना। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, कुछ तो हम लोग को अरेंजिंग में गड़बड़ हुआ है। क्यों? अगर हम बोले इस 2x को पहले लिख दे, इस 5x को उधर लिख दे, तो कॉमन निकालने में हमको आसानी मिल जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि इन लोग दोनों को रिप्लेस कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2x लिख दे रहे हैं और प्लस में 5x, ठीक ना। अब हमारा कॉमन आराम से निकल जाएगा, इसमें से 2 अवेलेबल है, इसमें भी 2 अवेलेबल है। तो अब इसमें से क्वेश्चन अभी भी एराइज होता है कि हम क्या कॉमन निकालेंगे, एक तो रूट में है, एक विदाउट रूट में है। दूसरी कंडीशन है कि x तो कॉमन निकलेगा, लेकिन केवल x निकालने से क्या हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन प्राप्त होगा, ये भी तो हमारा ये क्वेश्चन एराइज होता है। तो चलिए हम लोग इसमें से करते क्या है कि √2x को ही कॉमन निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, √2x को कॉमन निकाल लेते हैं। √2x को जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा सिर्फ x बच जाएगा। और क्या बतलाएं कि जब हम √2 को कॉमन निकालें तो इसमें से हाफ निकल गया, इस 2 का आधा निकल गया, तो इसमें आधा तब बचेगा, यानी √2 बचेगा ना। कैसे, इसे अब लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि हमारा अब जो वहाँ पर बच गया वह क्या बच गया, केवल √2। कैसे हुआ, ध्यान से देखिए। हमारा कहने का मतलब है कि ये 2x था, x तो मान लीजिए बाहर निकल गया, बच गया, यानी 2 को हम देंगे इस 2 से भाग। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम बता दे रहे हैं
यानी इस 2 को डिवाइड देना है हमको √2 से, यही काम करना है। चलिए देते हैं इसको हम कर क्या सकते हैं, 2 को 2 रहने दे सकते हैं और इसको लिख सकते हैं नीचे वाले पोर्शन को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम ऊपर ले चलेंगे, तो जब ऊपर ले चलेंगे तो 2 का पावर 1 तो ये था और ए हमारा बच गया इनटू में क्या हाफ, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि -½ कैसे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो पावर ऊपर जाएगा तो उस पावर में से माइनस होगा, जब माइनस करेंगे तो क्या हमारा बचेगा, देखिएगा 2 के पावर ½ बचेगा, यानी 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा। और इस आधा को हम वापस से लिख सकते हैं क्या चीज़, √2। कैसे लिख सकते हैं, अभी तो हम बतलाए थे, जब हम √2 को 1/2 लिख सकते हैं तो फिर क्यों नहीं 1/2 को वापस √2 लिख सकते हैं, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर √2 लिख दिए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं प्लस। अब इसमें देखेंगे कॉमन, तो देखिए 5 हमारा इजी वे में निकल जा रहा है, इसलिए हमको कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है। तो 5 को कॉमन ले लिए और क्या हो जाएगा, बच जाएगा x और यहाँ पर बच जाएगा √2 = 0। और अब क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, अगर मान लीजिए चेक करने का अगर आपको रूल मालूम नहीं है कि फैक्टराइजेशन हमारा सही हुआ कि गलत, सिंपल वे में आपको करना कुछ नहीं है, जो ब्रैकेट में वैल्यू आएगा उसको हमको मिलाना है कि दोनों का वैल्यू सेम है कि नहीं। हाँ, सिर्फ वैल्यू से मतलब नहीं है, इसका साइन भी सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ x + √2 है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारा x + √2 ही होना चाहिए। अगर यहाँ माइनस हो जाता तो इस कंडीशन में हमारा फैक्टराइजेशन गलत हो जाता। इन लोग दोनों के बदला हम इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, x + √2 और इसको दोनों को मिला करके जो डबल लाइन दिखाई दे रहा है एक जगह पर लिख देते हैं, यानी √2x + 5 हो गया ना, और बराबर में 0 था तो 0। अब इस 0 को दोनों से कंपेयर कर दे रहे हैं, तो कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + √2 बराबर में 0 और इसको कंपेयर कर देंगे तो √2x + 5 = 0 लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, हमको x का मान निकालना है तो लिख सकते हैं x = √2, उधर भेजेंगे तो माइनस में √2 हो जाएगा वैल्यू। यहाँ पर देखिए इसको √2x को ब्रेक करेंगे, 5 को उधर भेजेंगे, 5 हो गया। x को ब्रेक करेंगे तो 5 में √2, एक वैल्यू हमारा दिस आया और एक वैल्यू हमारा दिस आया। आप लोग देख लीजिए कि कहीं हम कॉमन उमन निकालने में गलत तो किए हैं कि नहीं, अगर नहीं किए हैं तो हमारा क्या है, वैल्यू जो भी आएगा वह सेम आएगा। क्या आएगा, सेम आएगा। तो हमारा 2 वैल्यू आया, एक आया 5 √2 नो डाउट, और एक हमारा आया वो आया क्या, √2, लेकिन एक माइनस में आया और एक हमारा प्लस में आया। यहाँ तक मे भी सही है, क्या है, मे भी सही है कि गलत है, देख सकते हैं आप लोग एक बार ध्यान से, और देख लेने के बाद कमेंट करना है। तो चलिए हम भी मिला लेते हैं इसको, √2x + 5 √2x + 5 2x हो गया, उधर भेजिए तो 5 हो गया, x मल्टीपल से डिवाइड में भी सही है। चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग चेक करते हैं, अगर गलत होगा तो यहाँ से हम पकड़ लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक में वही सेम अलाउ करेंगे, सेम फार्मूला जो बतलाए थे। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक अलाउ नहीं किया है, लेकिन हम बतला रहे हैं आपको कि समझने के लिए क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या। पहले d निकालेंगे, d = b² - 4ac। चलिए तो b² - 4ac हमारा हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, d = b² - 4ac। अब डायरेक्ट हम वैल्यू पहचानेंगे, तो ये हमारा x वाला b होता है और x² वाला a का मान होता है। तो b² दैट मीन 7 का स्क्वायर -4 a का मान कितना है, √2, और c का मान कितना है, 5 √2, 5 √2, कोई दिक्कत नहीं। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं d = 7 का स्क्वायर करेंगे 49 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 4 = 20 और 2 2 = 4, तो 4 का निकालेंगे 2, यानी एक बार लिख ही दे रहे हैं। चलिए, यानी d = 49 माइनस 20 माइनस यानी 20 हो गया, और इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा वैल्यू हमारा 49 माइनस 20 और 40 = 9। d का मान हमारा पॉजिटिव में आ रहा है, यानी कि आगे की ओर बढ़ रहा है। d का मान हमारा जो है 0 से बड़ा, यानी इस कंडीशन में डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, यानी 2 अलग अलग रियल रूट्स हमारा मिलेगा। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। नाउ फिर चलेंगे, x = फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, b² - 4ac सॉरी माइनस b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। वैल्यू को अलाउ करते हैं, -b का मान हमारा प्लस में था तो यहाँ पर माइनस है तो -7 हो जाएगा, प्लस माइनस √d का मान कितना है 9 बाई में 2a, यानी 2 × a का मान कितना है √2, तो √2 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए, और इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू -7, एक बार प्लस में लेंगे तो प्लस हो गया, √9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, ऊपर में 2√2 हो गया ना। और क्या इसको लिख सकते हैं, एक बार माइनस में लिखेंगे तो x इक्वल टू -7 का -7 यहाँ पर हो जाएगा -3, ऊपर में क्या हो जाएगा 2 × √2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -7 + 3 यानी -4 बाई में 2√2, 2 से 2 कैंसिल यानी बच जाएगा क्या हमारा। इस कंडीशन में जो हमारा वैल्यू आएगा वह -2 के अप्रोक्स आएगा। क्या आएगा, -2 के अप्रोक्स आएगा, यानी कि -1/√2। इस फॉर्मेट में कुछ आ रहा है हमारा आंसर, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -10 ऊपर में 2 पॉइंट √2, इसको कैंसिल करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -5 में √2। कितना आ गया, -5 में √2, और यहाँ कितना आया था, -2 आया था। तो माइनस को अगर हम एक्सचेंज करना चाहते हैं तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स जब करेंगे तो x इक्वल टू √2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा वैल्यू दिखाई दे रहा होगा आपको। और इसको भी रिवर्स अगर कर दें हम तो हमारा आंसर जो है कुछ 5√2 के अप्रोक्स में आएगा। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग को अभी भी कन्फ्यूजन है, या फिर इसको हम लोग करते क्या है कि एज वेल एज जो प्रोसेस था उतना ही पर छोड़ देंगे, तब पर भी हमारा यह क्वेश्चन क्या होगा, सही ही होगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कर रहा है वह कुछ इस प्रकार से है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह हमारा अलग अलग टाइप का होने जा रहा है। जिसे कहा देगा सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1 दैट मीन टू सॉल्व। तो एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करने के लिए कह रहा है, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। आगे जब बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यानी 2 नंबर प्राप्त करना है जिसका सम दिया हुआ है कुछ, और जो नंबर है वह क्या होगा यह हम लोग को मालूम नहीं है, उसको हमको प्राप्त करना है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा क्या कर रहा है, फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 82। तो पहले हम लोग लेट कर लेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x एंड लेट द रिक्वायर्ड नंबर x। क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर हमारा x हो जाएगा। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, एंड 27 - x। ऐसा क्यों किए, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा कर रहा है करे कि फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27। अगर उसका 27 वैल्यू है और एक को हम x सेलेक्ट करेंगे तो सेकंड क्या हो जाएगा 27 - x। तो चलिए, तो फर्स्ट हमारा x और सेकंड हो गया 27 - x। अब इससे नहीं होगा, अगर मान लीजिए हम बोलेंगे कि आपके पास 2 संख्या है और उस 2 संख्या में से एक संख्या x है, तो दूसरा संख्या क्या होगा, आप ही नहीं बोलिएगा कि 27 में से x को माइनस कर देंगे, वही दूसरा संख्या होगा। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर किए, एक फर्स्ट को x मान लिया और सेकंड को मान लिया कि 27 - x। तो अब क्या करें आगे क्वेश्चन कि इन लोग का जो प्रोडक्ट है ना वह 182 है, यानी कि जब इन लोग दोनों को आपस में गुना करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा वह 182 आएगा। चलिए तो चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग को बोर्ड पर क्वेश्चन दिखाई देगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम चलेंगे तो क्या कर रहा है कि इन लोग दोनों का प्रोडक्ट 182 है, यानी x ऑफ 27 - x इक्वल टू 182। यानी इन लोग दोनों को जब मल्टीपल के प्रोसेस में लिखेंगे तो हमारा 182 मिलेगा। कितना मिलेगा, 182 मिलेगा। अब कुछ नहीं करेंगे, इसको सिंपल वे से सॉल्व करेंगे। x × 27 करेंगे तो 27x माइनस x × x करेंगे तो x² इक्वल टू 182। अब इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग, -x² प्लस 27x इक्वल, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। प्रॉब्लम आप लोग को यहाँ पर कर सकता है कि सर पहले माइनस है तो माइनस को कॉमन लेकर के इसको हम लोग हटा देते हैं। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x², यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा 27x हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में 182 हो जाएगा, ठीक ना, इक्वल टू 0। अब -1 को उधर भेजेंगे तो 0 से हमारा डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अच्छा से लिख लेते हैं, x² - 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ फ्रेश रूप से हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो चुका है। अब इसको हम लोग सिंपल वे से फैक्टराइजेशन प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमको आसान से सॉल्यूशन मिल सकता है। चलिए हम इसको फैक्टराइजेशन प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था, x² - 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। इसको जब ब्रेक करेंगे ना तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, -13x - 14x को ब्रेक कर सकते हैं इसको,
प्लस 182 इज इक्वल टू 0। बहुत सारे स्टूडेंट को इसको ब्रेक करने में, स्प्लाइट करने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको बतला देंगे अलग से एक सेपरेट वीडियो बना करके। तो जब इसको स्प्लाइट करेंगे तो फर्स्ट 2 में कॉमन लेंगे और इस लास्ट 2 में कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 13 हमको प्राप्त होगा। अब यहाँ माइनस था, अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 14 को कॉमन ले लेते हैं। जब 14 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से x हो जाएगा और ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और जब इससे हम डिवाइड देंगे इसमें तो 13 टाइम्स में यह डिवाइड लग जाएगा। अच्छा से आप लोग देख सकते हैं, जब 13 बार में यह डिवाइड लग जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो सोल्यूशन है मे बी अब कंप्लीटेड हो चुका है। क्या बतलाए थे कि इन लोग दोनों के बदला एक को लिख देंगे, तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, और जो बच गया यानी इसको और इसको मिला करके हम लिख देंगे, तो x ये माइनस 14 था तो माइनस 14 इज इक्वल टू 0, और क्या करेंगे तो x इज इक्वल टू 13 उधर जाकर के माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, उसी प्रकार से यह उधर माइनस से जाकर के प्लस में हो जाएगा। तो x का मान हमारा 2 प्राप्त हो चुका है, एक x का मान 13 प्राप्त हुआ, एक x का मान 14 प्राप्त हुआ है। अब जब इन लोग दोनों को हम सम करेंगे ना तो हमारा 27 प्राप्त हो जाएगा। कैसे देख सकते हैं आप, अगर मान 13 और 14 ऐड करेंगे 27 मिल जाएगा हमको। क्वेश्चन यही कर रहा था ना कि जब 2 रियल नंबर को हम लोग 2 नंबर्स को सम करते हैं तो 27 प्राप्त होता है। अब जब दोनों को मल्टीपल करते हैं तो 182 होता है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि क्या सही में ये था, चेक कर लेते हैं। सम, जब सम करेंगे तो 13 प्लस 14, 4 और 3 7 और 1 1 2 27 तो प्राप्त हो जा रहा है। और क्वेश्चन क्या कर रहा था कि जब इन लोग दोनों को मल्टीपल किए तो 182 आया। कितना आया, 182। चलिए मल्टीपल भी करके देख लेते हैं। 13 इंटू में 14, आप लोगों को तो मल्टीपल करने आता होगा। 14 3 कितना हो जाएगा, तो 14 3 आप लोग कर दिए, हो जाएगा 2, यानी कि 14 3 42 होगा ना। और आगे क्या कर सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, सिंपल वे में आप लोग गुना कर लीजिए। 4 3 12 का 2 कैरी 1, 3 1 3 1 4, इसे करेंगे तो 14 2 4 4 8 और 1 182। देख सकते हैं 182 हमको मिल चुका है, यानी कि जब भी इसको ऐड करेंगे और मल्टीपल करेंगे तो इसकी कंडीशन के लोग आ रहा है, दैट मीन्स ये हमारा जो सोल्यूशन है वह सही है। चलिए आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कह रहा है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। यानी कह रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमको वह प्राप्त करना है जिसका स्क्वायर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 362। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले लेट कर लेते हैं कि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जो होगा x और x प्लस होगा। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 3, लेट सम बोल रहा था ना, क्या बोला था, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज x एंड x प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आप लोग राइज कर सकते हैं कि x एंड x प्लस 1 क्यों किए, क्योंकि हम लोग कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि लगातार। अगर मान लीजिए हम बोले कि लगातार प्राकृतिक संख्या क्या होगा, तो आप लोग बोलिएगा यानी लगातार नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो यही आप लोग बोलिएगा कि 1 2 3 4। ठीक, तो किए क्या, हम क्या फर्स्ट लेट की x, अगर नेक्स्ट हमको बनाना है तो उसमें 1 ऐड करना होगा। क्यों, तो 1 ऐड करेंगे यानी फर्स्ट x तो सेकंड x प्लस 1। कैसे, जैसे हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि फर्स्ट कंसेक्यूटिव अगर नंबर 1 मानेंगे तो सेकंड प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, इस 1 में हम लोग 1 को ऐड करेंगे तब तो हमारा 2 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से अगर फर्स्ट को x सेलेक्ट किए तो सेकंड को हमको x प्लस 1 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, x प्लस 1। तो अब कुछ नहीं रह गया, हमारा एक क्वेश्चन सिंपली रूप से सॉल्यूशन हो चुका है। क्वेश्चन कर रहा है आगे कंडीशन में कि इसका क्या रहना है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 360। यानी जब इन लोग को स्क्वायर करके सम करते हैं तो ये हमारा 360 के बराबर होता है। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ये नहीं करा है, जब इसको और इसको स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके जब हम लोग दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा 360 के बराबर में होगा। चलिए और अच्छी बात है, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टूटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस
1 का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x इक्वल टू 365। इसको और क्या हम लोग लिख सकते हैं तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर लिख सकते हैं और 2x का 2x हो जाएगा। और क्या करेंगे 365 इधर आएगा, उसमें से 1 माइनस हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा -364 हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इसको इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करना है, अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो क्या कीजिएगा इसमें से कॉमन निकाल लीजिए। तो कॉमन निकालेंगे तो 2 को कॉमन निकाल लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 364 को अगर हम डिवाइड देंगे 2 से, 2 1 जा 2 और यहाँ हो जाएगा 2 8 जा 2 2 जा इक्वल टू 0 होगा ना। इस 2 को भेजेंगे उधर तो 0 से डिवाइड लगा के 0 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा बचेगा वह बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू में 0। अब क्या करेंगे वही सेम प्रोसेस करना है, इसको भी स्प्लाइट करेंगे और स्प्लाइट करके इसको क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं इसको भी स्प्लाइट करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि इसको जब हम स्प्लाइट करेंगे तो कितने टर्म में कौन से टर्म में इसको स्प्लाइट कर सकेंगे। तो इसको हम लोग अगर 14x में से 13x को माइनस कर देना तो हो जाएगा, और फिर इसका कोएफिशिएंट और c का कोएफिशिएंट मल्टीपल करेंगे ना तो उसके मल्टीपल के बराबर आ जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं और लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू में 0। यहाँ तक अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग बोल सकते हैं नहीं प्रॉब्लम है, और नहीं तो फिर अगर हम बोले कि अगर इसमें भी प्रॉब्लम है तो इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म से भी बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कुछ नहीं इसके आगे करना है, इन लोग दोनों को क्या करना है कॉमन निकाल देना है। कॉमन निकालेंगे तो x को कॉमन निकालेंगे यहाँ से तो x बच जाएगा प्लस में 14 माइनस यहाँ से अगर 13 को कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा x, और ये माइनस और माइनस मिल करके प्लस 13 से डिवाइड देंगे 182 में तो 14 टाइम्स मिल जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे दोनों के बदले एक लिख देंगे, यानी कि x इक्वल टू x प्लस 14 इक्वल टू 0, और इसको जो बच गया ब्रैकेट से बाहर था उसको एक मिला करके लिख देंगे तो x माइनस 13 इक्वल टू में 0। x और माइनस 13 को माइनस 13 लिख दिए। और क्या कर सकते हैं तो x इक्वल टू 14 उधर जाएगा तो माइनस में 14 हो गया एक आंसर, और यहाँ से जब इसको करेंगे तो x इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो एक हमारा जो आया पॉजिटिव आया वैल्यू, एक नेगेटिव आया। क्या आया एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम लोग पढ़े हैं कि नेगेटिव इंटीजर को हम लोग नहीं ऐड करते हैं, नेगेटिव इंटीजर को ऐड नहीं करते हैं, तो यह जो वैल्यू होगा वो हमारा नहीं होगा, इस वैल्यू पर हमारा सुटेबल हो जाएगा। यानी x का वैल्यू जो हमारा होगा यानी 2 कंजिक्यूटिव नंबर होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, हेंस 2 कंजिक्यूटिव नंबर इक्वल टू x एंड x प्लस 1। तो x के जगह पर कितना हमारा हो जाएगा 13 एंड 13 प्लस में 1 दैट मीन्स 14। तो यही दो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यही दो हमारा आंसर हो जाएगा 13 एंड 14। ओके, तो इस प्रकार से आप हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इस एक्सरसाइज के अंदर जो कि आपसे नहीं बनेगा। हम तो यहाँ तक आपको ये भी बता दे रहे हैं कि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन बनेगा जो 14.3 है। क्या है 4.3 है। क्या है 4.3 का भी क्वेश्चन आपसे बनेगा, क्योंकि 4.3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करना है और हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।